धैर्य का अर्थ सिर्फ इंतजार नहीं होता। धैर्य का अर्थ है सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्म पर अड़िग रहना। जीवन में कई बार रास्ते धुंधले हो जाते हैं, लक्ष्य दूर दिखने लगते हैं और मन कमजोर पड़ने लगता है। पर कृष्ण हमें यही स्मरण कराते हैं कि जब मन डगमगाने लगे तब दृढ़ता की जड़ें और भी मजबूती से जमानी चाहिए। कठिनाई आए तो ठहरना नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी को और तेज करना चाहिए। उनका संदेश स्पष्ट है, जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह दुनिया जीत लेता है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। जब मन अधीर हो जाए, भागना चाहे, त्वरित परिणाम ढूंढने लगे, तो वही मन व्यक्ति को हार की ओर ढकेल देता है। पर जब मन संयमित हो, स्थिर हो और परिस्थितियों को समझकर प्रतिक्रिया दे, तब वही मन जीवन को संभाल लेता है। यह धैर्य की शुरुआत है, स्वयं को जीतने का साहस। जीवन में हम बार बार ऐसे स्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, हमारे प्रयासों को पहचान नहीं मिल रही, या हम जितना चाहते हैं उतना आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे क्षणों में कृष्ण की वाणी कानों में गूंजती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। इसका अर्थ है, अपना ध्यान उस पर लगाओ जिस पर आपका नियंत्रण है, और जिसे आप बदल नहीं सकते उसे शांत मन से स्वीकार करो। धैर्य का असली सौंदर्य इसी में छिपा है। जो हो रहा है उसे बिना टूटे, बिना बिखरे, पूरी समझ के साथ स्वीकार करना। धैर्य का मतलब यह भी है कि आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें। कभी कभी हम अपनी चमक भूल जाते हैं, अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, पर कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। जब आप अपने कर्म में निष्ठा रखते हैं, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं और परिणाम की व्यग्रता को छोड़ देते हैं, तभी यह ऊर्जा सक्रिय होती है। धैर्य इसी ऊर्जा को दिशा देता है। धैर्य कहता है, मैं तैयार हूं, मैं प्रयासरत हूं और मैं सही समय आने तक स्थिर रहूंगा। आप इस समय जो भी झेल रहे हैं, असफलता, असमंजस, अकेलापन या किसी कठिन निर्णय का दबाव, याद रखिए, यह आपकी कहानी का अंत नहीं, यह मात्र एक परीक्षा है। कृष्ण का संदेश यही कहता है कि हर कठिनाई आपको और मजबूत करने के लिए आती है। जब गहरा अंधकार होता है, तभी दीपक की लौ का महत्व महसूस होता है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब धैर्य आपकी ढाल बनकर खड़ा होता है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपनी शांति बनाए रखता है, वह आगे चलकर उन्हीं चुनौतियों को अपना सबसे बड़ा गुरु समझता है। धैर्य का एक और रूप है भावनात्मक संतुलन। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। गुस्सा, हताशा, जल्दबाजी, डर, ये सब हमारी राह रोकते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण ही जीवन पर नियंत्रण है। यदि आप भीतर से शांत हैं, यदि आप किसी भी कठिन क्षण में प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुककर सोच सकते हैं, तो आपने धैर्य सीख लिया। धैर्य हमें जल्दबाजी से बचाता है। यह हमें वह शक्ति देता है जिससे हम सही निर्णय ले पाते हैं। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है ताकि कोई भी परिस्थिति हमारी दिशा न बदल सके। जब आप कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं और मन को संयमित रखते हैं, तब धैर्य धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। याद रखिए, धैर्य जन्मजात नहीं होता, इसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय में। कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि संघर्ष चाहे कैसा भी हो, परिणाम चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों ना दिखे, आपको अपने पथ पर अडिग रहना है। जीवन में हर चीज का सही समय होता है। पेड़ को फल देने में समय लगता है, सूर्योदय का भी समय निश्चित है और आपके जीवन की सफलता का भी। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वह मध्यम मार्ग चुन लेता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वह वही पाता है जिसके लिए वह बना है। धैर्य का अर्थ यह भी है कि आप अपने विचारों का चयन समझदारी से करें। नकारात्मक विचार आपको धीमा कर देते हैं, वे आपके विश्वास को चुरा लेते हैं। पर जब आप यह स्वीकार करते हैं कि बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, तब धैर्य आपके भीतर शक्ति बनकर स्थापित हो जाता है। कृष्ण की यह शिक्षा हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि परिस्थिति नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपकी सफलता तय करती है। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया को शक्तिशाली बनाइए, उसे धैर्य से भर दीजिए। आप इस क्षण जो सुन रहे हैं, इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत स्वीकार कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए
और अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जहां आप टूटना चाहते थे लेकिन फिर भी खड़े रहे। वह शक्ति कौन थी? वह आपका धैर्य ही था। वही धैर्य जिसने आपको आगे बढ़ाया, आपको बचाया और आपको आज इस क्षण तक पहुंचाया। इसे कम मत आंकिए, इसे पहचानिए, पोषित कीजिए। जो व्यक्ति अपने धैर्य की शक्ति को समझ लेता है वह परिस्थितियों का खिलौना नहीं बल्कि उनका निर्माता बन जाता है। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक संकल्प जगाइए कि आप आज से, इस क्षण से अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, आप अपने मन को स्थिर रखेंगे। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप अपने कर्म में निष्ठा रखेंगे, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखेंगे और समय को अपना मित्र बनाएंगे। याद रखिए, जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी खो भी जाती है, जो धैर्य से मिलती है वह जीवन भर साथ रहती है। जीवन हमेशा आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार ऐसा होगा कि आपने मेहनत की लेकिन परिणाम आपकी आशा के अनुरूप नहीं मिला। ऐसे क्षण हमें हतोत्साहित करते हैं। मन में प्रश्न उठता है, क्यों? आखिर क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिला? यही वो जगह है जहां कृष्ण का धैर्य का संदेश जीवन का सहारा बनता है। वो हमें बताते हैं कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ फल समय मांगते हैं, कुछ परिस्थितियां परिपक्वता चाहती हैं और कुछ बातें हमें उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन आगे चलकर उनका महत्व प्रकट होता है। धैर्य यही समझ है कि समय के साथ चीजें अपनी जगह पर स्वयं आ जाती हैं। कभी कभी जीवन हमें जानबूझकर धीमा करता है। ये धीमापन दंड नहीं होता बल्कि तैयारी होती है। जैसे धनुष को पीछे खींचकर ही दूर तक छोड़ा जाता है, वैसे ही जीवन भी कभी कभी हमें पीछे ले जाता है ताकि हमें आगे बहुत ऊंचा फेंका जा सके। ये समझ तभी आती है जब हम अधीर नहीं होते बल्कि विश्वास रखते हैं कि हमारा हर कदम, हर रुकावट, हर चुनौती हमें गढ़ रही है, हमें मजबूत बना रही है। कृष्ण ये नहीं कहते कि संघर्ष समाप्त हो जाएगा। वो कहते हैं कि संघर्ष में ही आपकी शक्ति जन्म लेती है और इस शक्ति की जड़ है धैर्य। धैर्य का एक और रूप है कृतज्ञता। जब आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के प्रति आभार महसूस करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। अधीरता वहीं जन्म लेती है जहां हम वर्तमान को नजरअंदाज कर भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मन कृतज्ञता का अभ्यास करता है, वो वर्तमान में लौट आता है और वर्तमान में लौटना ही धैर्य का पहला चरण है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका भविष्य स्वयं संवर जाता है। आज आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, यह भी एक चरण है, एक सीख है, एक तैयारी है। इसे समझना ही धैर्य का अभ्यास है। जब जब आप जीवन से लड़खड़ाएं, जब मन में संशय आए, जब राह कठिन लगे, अपने भीतर एक पल को ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या यह चुनौती मुझे रोकने आई है या मुझे कुछ नया सिखाने? अधिकतर उत्तर यही होगा, ये सीखने का अवसर है। धैर्य सिखाता है कि हर चुनौती आपको उस व्यक्ति में ढाल रही है जो आपके लक्ष्य के योग्य है। कठिन राहें वही लोग चुनते हैं जो बड़ी मंजिलों के लिए बने होते हैं और हर कठिन राह धैर्य की मांग करती है, स्थिरता की, दृढ़ता की, विश्वास की। धैर्य आपको अपने लक्ष्य से जोड़े रखता है। ये आपका ध्यान भटकने नहीं देता। जैसे जल गिरकर पत्थर में रास्ता बनाता है, वैसे ही निरंतरता और स्थिरता मिलकर आपके लिए वो मार्ग बनाती हैं जिसमें कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। धैर्य कहता है, मैं चलते रहूंगा, चाहे आज परिणाम दिखे या नहीं। यही वो मानसिकता है जिसे कृष्ण ने अर्जुन में जगाया था। एकाग्रता, संतुलन और समर्पण। जब व्यक्ति इन तीनों को अपनाता है तब उसका चरित्र अटूट हो जाता है। अब अपने भीतर एक और संकल्प जगाइए कि आगे चाहे जो भी परिस्थितियां आएं, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, अधीर नहीं होंगे। आप अपने मन को मार्गदर्शन देंगे, न कि मन आपको। आप वही करेंगे जो सही है और वही सोचेंगे जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, घटाए नहीं। आप समझेंगे कि समय हमेशा प्रतिकूल नहीं रहता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। बस आवश्यक ये है कि आप तब तक टिके रहें जब तक वो समय आपकी ओर नहीं मुड़ जाता। यही धैर्य की पराकाष्ठा है। जब आप जीवन का अवलोकन धैर्य की दृष्टि से करते हैं तो आप समझते हैं कि हर भावना, हर घटना, हर चुनौती एक शिक्षक की तरह आपके पास आती है। कभी वो आपको मजबूत बनाती है, कभी विनम्र, कभी अधिक जागरूक, लेकिन हर बार वो आपको बेहतर बना देती है।
यदि आप अधीर हो जाएं तो ये सीख आप तक पहुंच ही नहीं पाती। धैर्य वो द्वार है जो हर ज्ञान को आपके भीतर प्रवेश करने देता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिसने धैर्य सीख लिया उसने जीवन को समझ लिया। अब उस क्षण को याद कीजिए जब आपने किसी चीज के लिए अत्यधिक मेहनत की थी और परिणाम देर से मिला था, पर जब मिला तो आपने महसूस किया कि वो इंतजार सार्थक था। वो फल जल्दी मिलता तो शायद उतना मूल्यवान नहीं होता। ये जीवन का नियम है, जो चीज धीरे धीरे बनती है वो अधिक मजबूत होती है, चाहे वो रिश्ता हो, सफलता हो, आत्मविश्वास हो या आपका स्वयं का व्यक्तित्व। धैर्य इन सबको गढ़ता है। ये आपको भीतर से उस तरह मजबूत करता है जिसे धरती बीज को धीरे धीरे पोषित करती है जब तक वो वृक्ष बनकर नहीं उभरता। आप भी उसी बीज की तरह हैं, धीरे धीरे लेकिन निरंतर बढ़ते हुए। कभी भी ये भूलिए मत कि धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अधीरता अक्सर लोगों को गलत दिशा में ले जाती है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, भावनाओं में बह के कहे गए शब्द और बिना सोचे किए गए कर्म जीवन में पछतावा बन जाते हैं। लेकिन धैर्य व्यक्ति को रोकता है, सोचने पर मजबूर करता है और सही कदम चुनने की ताकत देता है। यही कारण है कि कृष्ण संयम को साधना कहते हैं, क्योंकि इसे अपनाने में मन को जीतना पड़ता है और मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपका लक्ष्य खड़ा है। वो दूर हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। धैर्य ही वो पुल है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास, हर छोटा त्याग, ये सब मिलकर आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। बस आपको विश्वास बनाए रखना है कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं हैं और आपका समय आएगा। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, समय उसका साथी बन जाता है। ये वाक्य उन सभी के लिए प्रकाश है जो जीवन की यात्रा में थक गए हैं किंतु रुकना नहीं चाहते। कभी ऐसा भी होगा कि लोग आपको समझेंगे नहीं, वे आपके धैर्य का मजाक भी उड़ा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, लोग केवल वही देखते हैं जो सामने है, आपकी यात्रा की गहराई नहीं देख पाते। आपकी चुप्पी, आपका संघर्ष, आपकी प्रतीक्षा, इनका मूल्य केवल आप जानते हैं और यही मूल्य आपको आगे ले जाएगा। धैर्य आपको भीड़ से अलग करता है और उन्हीं को अलग करता है जो वास्तव में महान बनने के लिए बने होते हैं। अब एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर यह अनुभूति जगाइए कि आप सही मार्ग पर हैं। चाहे गति धीमी हो, लेकिन दिशा सही है, और दिशा सही हो तो मंजिल देर सवेर मिल ही जाती है। आपकी यात्रा किसी और से मुकाबला नहीं है, यह आपकी अपनी राह है, आपका अपना समय है, आपका अपना विकास है। धैर्य इसी स्वतंत्रता को अपनाना है, दूसरों से तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देना। जैसे ही आप इस विचार को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, भीतर एक हल्कापन महसूस होता है, एक भरोसा जन्म लेता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको आगे ले जा रहा है, और इस भरोसे में ही धैर्य की आत्मा बसती है। कृष्ण का संदेश इसी भरोसे की लौ को जगाए रखता है ताकि अंधेरे समय में भी आप अपना रास्ता ना भूलें। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये धैर्य आपके भीतर मार्गदर्शक बनकर रहेगा। यह आपको संयम देगा, स्पष्टता देगा और वो ऊर्जा देगा जो हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। आप अब केवल एक यात्री नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं, और ये निर्माण धैर्य की नींव पर खड़ा होता है। धीरे से अपनी चेतना को वर्तमान में वापस लाइए और महसूस कीजिए कि आप पहले से अधिक स्थिर, अधिक जागरूक और अधिक सशक्त हैं। जीवन की हर चुनौती अब आपको रोकने नहीं, बल्कि गढ़ में आएगी, क्योंकि अब आपके भीतर वो शक्ति है जिसका ज्ञान कृष्ण ने दिया, धैर्य की शक्ति।